हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री जैसे लोग इस बिहार में जब सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित अपने को महसूस। तीन पार्टियां ने बिहार को ठगा है, कौन कौन? आरजेडी, भाजपा और जेडीयू। रोजगार खत्म हुआ, बेरोजगारी आया और अपराध ही करना रोजगार आ गया। लोग कहते हैं कि जंगल राज में पहले घर में के बाद घर से नहीं निकलते थे। लेकिन घर में तो सुरक्षित रहते थे ना। इसमें तो भैया घर में हेल के रात में कल क्या हो गया। जब मंत्री का ये हाल हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा। ये निकम्मी सरकार है। नीतीश कुमार इस नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए बिहार इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, बिहार में आपराधिक घटना जो है लगातार चरम सीमा पर है। देर रात्रि वीआईपी सुप्रीमो के जो मुकेश सहनी है, उनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में क्या आम जनमानस जो है सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी बिहार में? बिल्कुल नहीं। क्यों? जिस तरह से शासन, उनकी प्रशासन अभी बिहार में एक्टिव है, जिस तरह से काम कर रही है, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दिन दहाड़े किसी का अपहरण कर देना, दिन दहाड़े किसी का लूट कर देना, महिलाओं को अपहरण करके, रेप करके, जला के, तेजाब डाल के नदी में डाल देना, और हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री जैसे लोग इस बिहार में जब सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो सुशासन सरकार पहले, इससे पहले सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार है। इससे पहले हमको पुल में चढ़ने में डर लग रहा था, जैसे धड़ाधड़ पुल गिर रहा था। अब घर से निकलने में डर लग रहा है कि हम घर से निकलेंगे, कोई अपराधी अगर लूटपाट के मनसा में होगा, कहीं लूटपाट के दौरान मेरा हत्या नहीं कर दे, हमको चाकू ना मार दे, मेरे तलवार से काट ना दे। और इनको गोली से नहीं, इनको तलवारों से टुकड़ा किया गया है। कितने टुकड़े में इनको बांट दिया गया है। क्या कर रही है आपकी शासन, क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रही है आपकी सरकार? ये निकम्मी सरकार है। नीतीश कुमार इस्तीफा दो। हम नीतीश कुमार की बिहार की जनता इस्तीफा मांगती है। वो तो फोन पर बात किया मुकेश सहनी से, बोले हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? 24 घंटा भी नहीं हुआ है। आपको ब्योर जेल के पास में दो बच्चे के, मासूम बच्चे, एक 11 साल, एक 12 साल के बच्चे को बेरहमी से मारा गया है। उनके जबान में चाकू मारा गया है, उनके आंख में चाकू मारा गया है, उनके दिल में चाकू मारा गया है, उनके पेट में चाकू मारा गया है। वो अपराधी अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, तो ये अपराधी कहां से पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ा। सिस्टम में छेद है, यहाँ सिस्टम में छेद है। जब से ये गाना निकला है तब से अपराधी का मन बढ़ गया है। कौन सा गाना? जी, गाना यही है कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। जब से ये गाना निकला तब से अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया है कि हम उसका निंदा नहीं कर सकते हैं। सही बात है भैया, अपराधी का मनोबल बढ़ गया बिहार में। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। प्रशासन एक्टिव नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, वो ठीक नहीं है सर। नहीं है। क्या लगता है बिहार में सुशासन की अरे सरकार नहीं है? बिहार में मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या हो गया, इसकी निंदा करते हैं। हाँ, मगर जंगल राज बताने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि ये 18 सालों से डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रहा है, ये कौन सा जंगल राज चल रहा है? ये जंगल राज पार्ट 2 के डायरेक्टर सम्राट चौधरी जी बताएं। वो तो कहते हैं कि अपराधियों को नेपाल भाग जाना पड़ेगा, नहीं तो गया में पिंडदान हो अरे जाएगा। समझ में आ रहा है, बच्चे का हत्या हो जाता है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, पुल पे पुल गिरता है, मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हो जाता है। तो ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस लेके चल रहा है, ये सरकार नाकारापन साबित हुआ अभी तक बिहार में। लोगों से अपील करता हूँ कि 35 सालों तक इस बिहार को कोई ठगने का काम किया तो तीन पार्टियां ने बिहार को ठगा है। कौन कौन? आरजेडी, भाजपा और जेडीयू। आरजेडी तो गरीबों का बल, राष्ट्रीय सुनिए ने, बल और गरीबों का दल आप दिखाइए ने भाई। हम जो बोल रहे हैं सुनिए। सुनाइए। ये बिहार से 35 सालों तक बिहार को कोई लूटने का काम किया और बिहार को पिछड़ा राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाया। तीन पार्टी है, आरजेडी, भाजपा और जेडीयू। ये तीनों का सफाया कीजिए बिहार से और अपराध पर लगाम कसिए, तब कसेगा। क्या लगता है बिहार में अपराध बढ़ रहा है एक बार फिर? ये तो पूरा चरम सीमा पर है। हाँ। अपराध तो आप देख ना रहे हैं, मीडिया में आप देख लीजिए। आप मीडिया है चाहे ऐसा, तो बहुत ऐसा चीज अपराध जो हो रहा है जो चीज को मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। नहीं दिखा। उस लाश को इतना मतलब कि छुपा दिया जाता है, उसको मीडिया तक भी जाने नहीं दिया जाता। खुलेआम बेखौफ यहाँ पर अपराध घूमते जा रहा है। बेरोजगारी जैसे ही खत्म हुई, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो गया, अपराध करना। रोजगार खत्म हुआ, बेरोजगारी आया और अपराध ही करना रोजगार आ गया। अपराधी करना रोजगार आ गया। इस चीज को आप मान लीजिए। अपराधियों को तो जेल जाना पड़ता है। यहाँ क्या मीडिया में और विधानसभा में ही बोला जाता है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और थपथपाते हैं उसको बेखौफ।
आप देख लीजिए ना, इस महीने में 36 से 30 लोगों का यहाँ पर अपराध हुआ, जो मिनिमम सबको हत्या कर दिया गया, पुल गिर गई, उस पर सब कह रहे हैं कि हम जांच बैठा देंगे। जांच में क्या जांच बैठाएंगे? वो क्या नीतीश बाबू जांच बैठाएंगे? वो खुद पता ना, वो खुद सुरक्षित है, वो खुद सुरक्षित है नहीं है सुरक्षित। वो तो खुद 8 बजे के बाद उनके यहाँ आप जाइएगा ना, 7 बजे के बाद वो किसी का एंट्री होने देते हैं? 7 बजे के बाद किसी आम पब्लिक से भेंट करते हैं? फिर से जंगल राज आ रहेगा। जंगल राज वो लाए हुए हैं, लाए हुए हैं। जंगल राज आया नहीं था कभी, इन्हीं के शासन काल में जंगल राज आया है। इस चीज को आप मान लीजिए। सही बात है, बिहार में जंगल अरे राज फिर से। लोग कहते हैं कि जंगल राज में पहले घर में के बाद घर से नहीं निकलते थे। लेकिन घर में तो सुरक्षित रहते थे ना। हाँ। इसमें तो भैया घर में हेल के रात में कल क्या हो गया, डेली हो रहा है। ये नीतीश बाबू तो आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? हम लोग को कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, नहीं। कहना मुश्किल है। जब मंत्री का ये हाल हो रहा है तो हम जनता का क्या होगा? क्या लगता है बिहार में अब सुरक्षित आप लोग महसूस कर रहे हैं? हाँ, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ। देर रात्रि एक मंत्री जी के, पूर्व मंत्री जी के पिता की हत्या हो जाती है। हत्या कभी रोका नहीं जा सकता। हमारे आप में झगड़ा होगा तो आप हमको मार सकते हैं, हम आपको मार सकते हैं, समझे? हत्या कभी रोका नहीं जा इसके लिए सकता। प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। प्रशासन कार्रवाई करती है, ऐसी बात नहीं है। तो अपराधियों को डर नहीं प्रशासन की कार्रवाई से? अपराधी को बहुत डर है। तो फिर अपराध कैसे? पहले से बहुत अच्छा हो गया है बिहार। पहले से बहुत हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन मंत्री जी के पिता की हत्या होती है। मंत्री तो उसकी जांच होगी, सरकार जांच करेंगे, नीतीश बाबू जांच करेंगे। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू समझा जाता है। सुशासन बाबू मानते हैं कि सुशासन हाँ हाँ, मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुशासन है हाँ, बिहार। मगर उनके साथ जो गठबंधन है वो गड़बड़ है। हाँ। तो आपने देखा और सुना कि हम पटना जंक्शन पर थे, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे कि जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की देर रात धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जो बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंडिया, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।